जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान ने अपने हाथों से खड़ा किया, जिस भारत के खिलाफ रणनीतिक हथियार बनाया, आज वही तालिबान पाकिस्तान की सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। जी हां, सीमा पर गोलियां चल रही हैं, हवाई हमले हो रहे हैं और हालात खुले युद्ध जैसे बनते जा रहे हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान है जो अपने ही बनाए खिलाड़ी को काबू करने में नाकाम दिख रहा है, तो दूसरी तरफ वही तालिबान जो अपना दोस्ती निभा रहा है और ना निभाने का एहसान भी मान रहा है। तो आखिर क्या गलत हुआ जो पाकिस्तान और उसकी रणनीति में सबसे बड़ी कमी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था? कैसे दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हुई है, सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। सवाल वही कि क्यों आज पाकिस्तान खुद अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की दशकों से अफगान तालिबान के साथ करीबी दोस्ती रही है। 1990 के दशक से शुरुआत में तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान ने ही मदद की थी। इसका मकसद भारत के साथ दुश्मनी में रणनीतिक बढ़त हासिल करना था। पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी पाई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 1999 का कांधार विमान अपहरण आपने देखा होगा। हालांकि आज वही तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है और भारत का दोस्त। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर हमला कर रहा है और भारत उसके साथ बातचीत। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान की रणनीति में गड़बड़ी कहां हुई? तालिबान का हमदर्द रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान अफगानिस्तान में लड़ाई जो हुई है उसकी स्थितियां कैसे बनी हैं? तालिबान अब एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हैं? 2021 में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में अचानक आतंकवादी हमलों में तेजी आई। ये तेजी समय के साथ बढ़ती चली गई। पाकिस्तान का आरोप है कि चरमपंथी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का नेतृत्व और उसके कई लड़ाके अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वहीं से हमले की साजिश रची जा रही है। उसका यह भी आरोप है कि बलूचिस्तान की आज़ादी चाहने वाले हथियारबंद विद्रोही भी अफगानिस्तान को एक सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकवादी हमलों से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। एक वैश्विक निगरानी संस्था आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा के अनुसार पाकिस्तान में 2022 के बाद से हर साल उग्रवाद बढ़ रहा है, साल दर साल। TTP और बलूच विद्रोहियों के हमले भी लगातार बढ़े हैं। काबुल ने अपनी तरफ से बार बार पाकिस्तान से बात करने से इनकार किया कि उसके चरमपंथियों को अफगान जमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमले की इजाजत दी है। वहीं अफगान तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान उसके दुश्मन इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को पनाह देता है। 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में विद्रोही गुटों के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। उसी महीने में उसके बाद में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई बड़े शहरों पर हवाई हमले किए। इन हवाई और जमीनी हमलों में सीमा के कई सेक्टर्स में तालिबान की सैन्य चौकियों, मुख्यालयों और गोला बारूद के भंडारों को निशाना बनाया गया। ये हमले तब हुए जब अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान ने पाकिस्तानी सीमा बलों पर हमला किया था। इससे पहले अक्टूबर में दोनों ही देशों के बीच सीमा पर हुई झड़पों में दर्जनों सैनिक मारे गए थे। बाद में तुर्की, कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता से हुई बातचीत के बाद दुश्मनी खत्म हुई और एक कमजोर सा संघर्ष विराम लागू किया गया। तालिबान की वापसी का पाकिस्तान ने जश्न मनाया था 2021 में। अफगानिस्तान से अमेरिका सेना की वापसी और काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सबसे ज्यादा जश्न पाकिस्तान में हुआ था। इस मौके पर तालिबान के प्रति समर्थन जताने के लिए तत्कालीन पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISIS के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद खुद काबुल पहुंचे थे। तस्वीरें आपने देखी होंगी। तब पाकिस्तान सरकार और वहां की मीडिया ने बहुत जोश खरोश के साथ इन खबरों को प्रसारित किया, तस्वीरें साझा की। काबुल पर तालिबान के कब्जे से अफगानिस्तान में भारतीय निवेश डूब गया और इसने नई दिल्ली की रणनीतिक हार इसको काबुल में बताया गया, पाकिस्तान में बताया गया। भारत ने भी हालत को देखते हुए काबुल में अपना दूतावास और दूसरे शहरों में स्थित वाणिज्य दूतावासों को उस समय बंद कर दिया था। लेकिन तालिबान के साथ संबंध सुधरने के बाद इन्हें फिर से चालू किया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में ताज़ा संघर्षों की अगर बात करें तो सोमवार रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हवाई हमला किया। अफगान तालिबान ने कहा था कि एक नशा मुक्ति केंद्र पर हुए पाकिस्तानी हमले में कम से कम 400 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा घायल हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसने सैन्य ठिकानों और आतंकवादी समर्थन में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पिछले महीने कहा
कि इन दोनों मुस्लिम पड़ोसी देशों के बीच बढ़ता तनाव खुले युद्ध जैसा हो गया है। 9/11 के हमले के बाद जब अमेरिका ने अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान पर हमला किया था, तब भी पाकिस्तान तालिबान का हमदर्द बना रहा था। उसने एक तरफ अमेरिका के साथ आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के लिए हाथ मिलाया और मोटा माल कमाया, तो दूसरी तरफ तालिबान के लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं को उसने शरण भी दी थी। खुद अमेरिका की टॉप सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने इसको स्वीकारा था। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दोहरे रवैये के कारण उसी की हार हुई है और अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के सैन्य संबंध तोड़ दिए हैं, मदद रोक दी गई है। इसके बावजूद पाकिस्तान अफगान तालिबान का मददगार बना रहा है। तो ये स्थितियां जो पैदा हुई हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? इस पूरे परिदृश्य पे अभी जो हालात बन रहे हैं, और इसका एक बड़ा सवाल ये की है कि आने वाले समय में जो हालात बनेंगे वो किस ओर इशारा करेंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल शुक्रिया।